अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे, जो कि फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। लर्निंग आउटकम में हम पढ़ेंगे कि आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, हम इसको मेजर करने के लिए एपरेटस कौन सा यूज़ करते हैं, इसकी मेजरमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है या ऐसी फोर्स है जो कि ब्लड खून की नालियों के ऊपर जब लगाता है फ्लो करते हुए, तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 120 टू 80 मिलीमीटर एच जी, यानी कि इसको हम मिलीमीटर एच जी कहते हैं मरकरी को। तो इससे हम मेजर करते हैं मरकरी को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेके। इसकी दो टाइप्स होती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है वो मैक्सिमम प्रेशर होता है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी कि जब वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, उस टाइम जो प्रेशर बनता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आम अल्फाज में इसको हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर भी कह देते हैं और डायस्टोलिक को नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी कह देते हैं। तो जब वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को भेजता है बाकी जिस्म के हिस्सों के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो जो मैक्सिमम प्रेशर लग रहा होता है उस टाइम, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो डायस्टोलिक होता है वो जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है, तो उस टाइम जो मिनिमम प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोल कहते हैं। तो इसकी वैल्यू 80 होती है डायस्टोल की, और सिस्टोल की होती है 120। ये अपरेटस है, इसको हम एनरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। दूसरा जो अपरेटस है ये डिजिटल ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, और ये वाला स्टैंडर्ड मरकरी स्फिग्मोमैनोमीटर है। ये स्टैंडर्ड है। अब हम ऐसे करते हैं कि ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि 15 से 20 मिनट आराम से बैठ जाए, क्योंकि अक्सर लोग एक्सरसाइज करके आ रहे होते हैं बीपी चेक कराने के लिए, कुछ लोग पैदल चल के आ रहे होते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करके आ रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो इस स्टेट में आएंगे तो उनका बीपी हाई शो होगा। तो हम एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ी देर बैठ जाएं ताकि आपका बीपी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। फिर उसके बाद ये बल्ब होता है, इसको हम यहाँ से हवा भरते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेट करना। इसको हम इन्फ्लेट करते हैं 220 तक हम इसको हवा भरते हैं इसके अंदर, जब मरकरी मीटर इधर कैलिब्रेशन में शो होता है 220 या 200 तक। फिर ये कफ होता है, इसको हम जहाँ पे हमारी कोहनी है इससे थोड़ा सा ऊपर करके बांध देते हैं और स्टेथोस्कोप लगा लेते हैं। उसके बाद हम वॉइस सुनते हैं कि जहाँ से हमें हार्ट बीट करने की साउंड सुनाई देती है, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंसीडर करते हैं। और जैसे ही वो आवाज़ आती 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 एक टाइम आता है कि आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है आनी, जहाँ से आवाज़ आना बंद हो जाती है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंसीडर करते हैं। तो ये था हमारे मीटर्स के बारे में कि कौन कौन से मीटर्स हैं। जो सबसे स्टैंडर्ड मीटर जो यूज़ होता है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में, जिसको स्टैंडर्ड समझा जाता है, वो यही है। बाकी का रिज़ल्ट भी ठीक होता है तकरीबन, मगर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है 5-10 मिलीमीटर की। ये चार्ट है, इसकी मदद से मैं बताऊंगा आपको कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है और एमरजेंसी स्टेट क्या होती है। नॉर्मल रेंज हम 120/80 को कंसीडर करते हैं। ऊपर वाला सिस्टोलिक 120 और नीचे वाला डायस्टोलिक 80। जब ये 140/90 अगर रहना शुरू हो जाए, परसिस्टेंट रहना शुरू हो जाए, यानी कि मुस्तकिल ये 140/90 रहना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन है ये। यानी कि उसको उस पेशेंट को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन असल में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन को, यानी कि इससे नीचे नॉर्मल स्टेट है, ये बॉर्डर लाइन है। हाई ब्लड प्रेशर अगर 140 टू 160 तक रहे और नीचे वाला 90 से 100 तक रहे, तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये स्टेज 1 है। सेकंड स्टेज पे 160 या इससे अबव होना चाहिए सिस्टोलिक, और 100 या इससे अबव होना चाहिए डायस्टोलिक। मगर जब 180/110 हो या इससे ज़्यादा हो, तो फिर आप उस पेशेंट को फौरी तौर पर एमरजेंसी में रेफ़र करें, क्योंकि ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस है और ये बहुत, यानी कि इसके लिए
एमरजेंसी की ज़रूरत होती है, पेशेंट को फौरी तौर पे एमरजेंसी में रेफ़र करना चाहिए। इसके मेजरमेंट के 2 तरीके हैं, एक है पल्पेटरी और दूसरा है ऑस्कुलटेटरी। ये जो अभी मेजरमेंट कर रहा है ये पिक्चर के अंदर, ये है ऑस्कुलटेटरी मेथड, यानी कि इसमें वो स्टेथोस्कोप यूज़ कर रहा है और उसने एनोराइड स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ किया हुआ है। तो ये वॉइस उसको सुनेगा, आवाज़ को, हार्ट बीट की। जैसे ही बीट स्टार्ट होगी तो वो उसको सिस्टोलिक कंसिडर करेगा, जैसे ही आवाज़ ख़त्म हो जाएगी उसको डायस्टोलिक कंसिडर करेगा। ये जो मेथड है जो पिक्चर में दिखा रहे हैं, इसको हम कहते हैं पल्पेटरी मेथड। पल्पेटरी मेथड में हम सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ये भी बाज़ औक़ात किसी ऐसी कंडीशन में ज़रूरी हो जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो, आप स्टेथोस्कोप की मदद से वो बीट ना सुन सकें, तो फिर सिर्फ इसमें सिस्टोलिक मेजर होता है, डायस्टोलिक नहीं होता। तो आप ऐसे करते हैं, कफ लगाते हैं, उसको इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करने के बाद जो आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर जो है वो आप रखते हैं रिस्ट की आर्टरीज़ हैं उसके ऊपर, और उसको फील करते हैं। जैसे नब्ज़ चलती है उसको नब्ज़ को फील करना है आपने। जैसे ही आपको नब्ज़ चलती हुई फील हो, पहले फील नहीं होगी, जब आप इन्फ्लेट करेंगे और उसको हवा को खारिज करेंगे तो फील नहीं होगी आपको। मगर जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा जहाँ पर उसका ब्लड प्रेशर होगा पेशेंट का, तो वो आपको नब्ज़ की फीलिंग शुरू हो जाएगी। तो वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जहाँ से आपको नब्ज़ चलना स्टार्ट फील हो। तो ये दूसरा तरीका है। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आपका बीपी हाई रहे और हर टाइम लो लो रहे। कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर ये फ्लक्चुएट करता रहता है हर वक्त। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है जी डाययूरनल वेरिएशन। दिन और रात के हिसाब से ये अप डाउन होता रहता है। मॉर्निंग में बीपी जो है वो लोएस्ट होगा और आफ्टरनून में हाईएस्ट होगा। फिर एज के साथ इसका बड़ा इफेक्ट है कि जो छोटा बच्चा है उसका बीपी हमेशा लो होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी बीपी भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक ओल्ड एज का बंदा है, उसका बीपी 140/90 है, तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे। तो यही बीपी अगर किसी एडल्ट के अंदर, कोई यंग एज का है उसके अंदर हो, तो फिर हम इसको हाई कंसिडर करेंगे, क्योंकि एज के बढ़ने के साथ साथ बीपी भी ज़्यादा हो रहा है। फीमेल्स के अंदर बीपी हमेशा ज़्यादा होता है, स्पेशली उन फीमेल्स के अंदर जिनकी एज ज़्यादा होती है, 60 से अबव होती हैं और उनके अंदर मेनोपॉज हो चुका होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती हैं, उसकी वजह से उनका बीपी स्लाइटली हाई रहता है अपनी जो एज के दूसरे मर्द हैं उसके हिसाब से। अक्सर जो लोग ओवरवेट होते हैं उनका बीपी हमेशा ज़्यादा होता है। स्लीपिंग कंडीशन के अंदर अगर आप सो रहे हैं या सो के फ़ौरन उठे हैं तो बीपी आपका डाउन होगा उस टाइम। एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है उससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। मगर आप सवेर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बीपी 180 तक भी जा सकता है, तो ये नॉर्मल है। तो जब बंदा थोड़ी देर रेस्ट करेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पोस्चर जो है, आपकी सिटिंग स्टैंडिंग कंडीशन जो है वो उस पर भी वो डिपेंड करता है कि अगर आप खड़े हैं आपका बीपी हाई हो जाएगा, अगर आप सिटिंग कंडीशन में हैं या लाइंग कंडीशन में हैं, लेटे हुए हैं, तो आपका बीपी सही रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी जॉब इस तरह की है, वो सारा दिन खड़े रहते हैं और लंबे लंबे आवर्स खड़े रहते हैं, 8-8 10-10 घंटे खड़े रहते हैं। तो उनमें अक्सर ये कंप्लेन देखी गई है कि उनका बीपी हमेशा हाई रहता है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों या इमोशनल हों तो उस टाइम आपका बीपी हाई हो जाता है, स्पेशली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है। खाना खाने के बाद आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीपी हाई या कम होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।